हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। इसका लेक्चर नंबर 3 आज, ठीक है। इसकी क्लास 3 है। इससे पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 बात कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने जो टैबलेट है वो पूरा टॉपिक कवर किया है और क्लास 2 में हमने कैप्सूल्स। अब क्लास 3 में आज के टॉपिक्स हैं ये सारे। देखिए, हम इसमें देखेंगे जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं, यानी सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गए, एलेक्सेस हो गए, और जो सस्पेंशन, इमल्सन और ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। इसमें जो मोनोफेज लिक्विड होते हैं और कुछ बाईफेज लिक्विड होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ में आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, उसको क्या है, आपको अप टू डेट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, यानी जो सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, एलेक्सिस और जो कंसंट्रेशन और ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी ये किस में आते हैं, ये सारे हैं ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यानी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। दिस डोजेस फॉर्म ऑफर एग्जीक्यूटिव एडवांटेजेस टू न्यूमरियस पेशेंट, यानी ये बहुत बढ़िया एडवांटेजेस देते हैं कि इनको जो न्यूमरियस पेशेंट होते हैं, यानी वो जो इजीली टैबलेट को च्यू नहीं कर सकते और जो लील नहीं सकते, उनके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें, इन पेशेंट फेसिंग प्रॉब्लम इन स्वेलोइंग ओरल सॉलिड फॉर्म, यानी अगर कोई पेशेंट है वो ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म को स्वेलो करने में प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको हम लिक्विड ऑफर कर सकते हैं, बेटर कॉम्प्लियंस फॉर द पेशेंट, यानी उसे हम लिक्विड देंगे तो वो उसके लिए बेटर कॉम्प्लियंस होगा पेशेंट के लिए। ऑल्सो प्रोवाइड एनहेंस्ड डोजेस कंट्रोल अगेंस्ट ए फिक्स्ड डोजेस ऑफ टैबलेट, यानी उसी को हम फिक्स डोसेस में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। यानी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन, सिरप और ये सस्पेंशन आते हैं, ये सारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होते हैं। और इन्हें हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट को अगर कोई भी सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं ले पा रहा है, स्वेलो नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे क्या है कि ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो लिक्विड है ये दो तरह में क्लासिफाई हुआ है। एक होता है मोनोफेसिक, ठीक है, और सेकंड होता है बाईफेसिक। तो मोनोफेसिक में कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। तो इंटरनल की बात करें तो ये हो गया सिरप हो गया, लेक्सेस, ड्रॉपेस, यानी इंटरनल यानी बॉडी के इनर साइड में हम यूज करते हैं, यानी ओरली लेते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एक्वस इंटरनल। अब वहीं हम नॉन एक्वस एक्सटर्नल की बात करें, जिनको हम लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे यूज करते हैं, जैसे लोशन हो गया, ठीक है, माउथ वॉश हो गए, ईयर एंड आई के जो ड्रॉप्स, मतलब जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। और हम वहीं बाईफेसिक की बात करें तो इसमें इमल्सन आ गया और सस्पेंशन आ गए, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखेगी तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में लिखिए, तो आप वहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखोगे तो उस पर बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, अब हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। इट इज ईजियर टू स्वेलो लिक्विड देन सॉलिड, यानी फर्स्ट पॉइंट, वो ईजियर है स्वेलो करना लिक्विड से भी, ठीक है। लिक्विड को ईजी है स्वेलो करना सॉलिड से। दस दिस डोजेस फॉर्म और मोर सेटिस्फैक्टरी एंड सूटेबल फॉर द पेटिटाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस, यानी ये किन के लिए सूटेबल है, अगर सिंपल वर्ड से बताऊं, जो पेटिटाइटिस यानी जो बच्चे होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर उनको जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके अनुसार देंगे तो वो इजीली स्वेलो कर लेंगे, ठीक है, यानी उनको पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया एडवांटेजेस। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सॉल्यूशन गेट ऑब्जर्व इजीली, यानी जो सॉल्यूशन है ये इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। दैट दस प्रोड्यूस थेरेपेटिक रेस्पॉन्स एट फास्टर रेट, यानी इससे क्या है कि ये थेरेपेटिक इफेक्ट है वो फास्टर रेट में शो करती है, यानी टैबलेट में पहले घुलना होगा टैबलेट को, फिर जो एब्जॉर्प्शन होगी उसके बाद वो अपना रिएक्शन शो करेगा, एक्शन शो करेगा, थेरेपेटिक एक्शन। इसमें ये एब्जॉर्ब इजीली हो जाएगी क्योंकि ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए। अगर वहीं हम सॉलिड की बात करें तो वो क्या होता है, फर्स्ट डिसइंग्रेडिएंट एंड देन गेटिंग ऑब्जर्व, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में वो जाती है जब अपना रिएक्शन शो करेगी। लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाके मिल जाएगी और अपना रिएक्शन थेरेपेटिक इफेक्ट शो करवाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इन केस ए ड्रग प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन फॉर्म अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ द स्टमक, इट विल बी मोस्ट एंड विल डिवाइड इनटू फाइन पार्टिकल और रैपिडली अब्जॉर्प्शन, यानी
जो सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशन होती है, तो ये सोल्यूशन क्या करता है, सोल्यूशन में जो ड्रग है ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं हमारे स्टमक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती है, इस वजह से वो इजीली स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और रैपिडली अपना एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, द ड्रग इन सोल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी जो ड्रग है सोल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। वेयर एज इन सस्पेंशन और इमल्सन डोज वेरिएशन में भी अकर्स रिजल्ट फ्रॉम द फेज सेपरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी वहीं हम सस्पेंशन और इमल्सन की बात करें तो इसमें क्या होता है, डोज वेरिएशन देखने को मिलता है फेज सेपरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखें, इफ ये ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन इन सोल्यूशन फॉर्म, गैस्ट्रिक इरिटेशन इज रेड्यूस इमीडिएटली गेट डाइल्यूटेड बाय द कंटेंट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक एरिया, यानी अगर जो हम सोल्यूशन फॉर्म में जो ड्रग है उसको लेते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत जल्दी कम हो जाती है। ठीक है, इमीडिएटली, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता है बाय द कंटेंट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक एरिया में, जो भी कंटेंट मतलब कंटेंट प्रेजेंट है उससे वो डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे क्या है कि वो अपना इरिटेशन मतलब इरिटेशन कम कर देता है स्टमक का। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कम कर देता है और वो अब्जॉर्ब इजीली हो जाता है। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन को लेते हैं तो देख लिया है आपने एडवांटेजेस कितने हैं, कि पहले बच्चों को इजीली दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें तो वो जल्दी शो करती है। वहीं हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एसिडिक कंडीशन होती है तो वो क्या है कि वो जल्दी अपना रिएक्शन शो करती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें। ठीक है, वहीं अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन रेड्यूस करती है, क्योंकि उसमें डाइल्यूट हो जाती है जो भी कंटेंट प्रेजेंट है हमारे गैस्ट्रिक एरिया में। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो भी हम देखते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड और प्रॉब्लमेटिक एंड एज और द बल्कि, यानी फर्स्ट पॉइंट यही है कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ द लिक्विड बहुत प्रॉब्लमेटिक है और बहुत बल्कि है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सपोर्टेड बाय लिक्विड मीडिया, दस प्रिपेयर नीड ए प्रिजर्वेटिव टू इनकॉर्पोरेटेड विथ इन। ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी होती है लिक्विड मीडिया में, तो इसको रोकने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ते हैं, किसमें, सॉल्यूशंस में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि हमें उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डोज इंक्यूरेसी में अक्कर सिर्फ पेशेंट टेक ए डोज यूजिंग थ्रेशोल्ड डिवाइस लाइक टीस्पून, यानी इसमें क्या होता है कि डोज इनएक्यूरेसी भी हो जाती है कभी कभार। क्यों? क्योंकि अगर हम पेशेंट को डोजेस दे रहे हैं तो वो हाउस होल्ड के डिवाइसेस से लेने लग जाते हैं कभी कभार टीस्पून से, तो उसमें टीस्पून में ये तो नहीं हो रहा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अगर वहीं हम टैबलेट की बात करें तो अगर एक टैबलेट लेते हैं तो उसमें फिक्स्ड एपीआई प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए नीट है। अगर वहीं हम सोल्यूशन को देख रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो घर पे अगर टीस्पून प्रेजेंट है उससे ले रहे हैं और जो उसमें ढक्कन दिया हुआ है उससे ले रहे हैं, कोई ऐसे ही पी रहा है, तो उससे कोई मतलब एक लिमिटेड नहीं हो पा रही है कि कितना हमें ड्रग लेना है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट देखें, दिस ड्रग फॉर्म ऑल्सो फ्लेवर एंड स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज, इसमें फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट भी डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिफ्थ पॉइंट देखें, द डिजोल्व सब्सटेंस इन द लिक्विड में रिजल्ट इन इनकॉम्प्लीमेंट इंटरैक्शन, यानी जो डिजोल्व सब्सटेंस है ये लिक्विड में ये प्रॉब्लम सॉल्व रिजल्ट देता है इनकम्प्लीमेंट ऑफ इंटरैक्शन नहीं हो पाती है, जो उसमें दो एपीआई अगर मिलाए गए हैं तो उसके बीच में इंटरैक्शन नहीं हो पा रही है। ये रिजल्ट क्या देता है, बहुत ही अलग रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, कभी कभार सब्सटेंस से नहीं मिल पाता है वो, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। अब हम इसमें जो क्लासिफिकेशन है पहले हम इनको देखेंगे मोनोफेसिक को। ठीक है, मोनोफेसिक को, उसके बाद देखेंगे बाइफेसिक को। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं मोनोफेसिक लिक्विड या डोजस फॉर्म, मोनोफेसिक लिक्विड डोजस फॉर्म को। मोनोफेसिक लिक्विड डोजस फॉर्म में दिस डोजस फॉर्म कंप्राइज ऑफ सिंगल होमोजेनस फेज, यानी इसमें सिंगल होमोजेनस फेज होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोजस फॉर्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस हो गए, वाटर, टिंक्योर एक्सेट्रा, ये सारे हो गए। ठीक है, अगर हम वहीं बाइफेज लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दिस डोजस फॉर्म कंप्राइज ऑफ टू डिसिग्रेंट फेज, इसमें दो फेजेस होते हैं, मतलब सॉल्यूट फेज और सॉल्वेंट फेज, उसे हम बोलते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजस फॉर्म। ठीक है, इमल्सन हो गए, सस्पेंशन हो गए। तो अब इसमें हम बात करने वाले हैं जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजस फॉर्म है वो सारे हम देखेंगे, जैसे इसमें सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। पहले देखते हैं सॉल्यूशंस को। ठीक है, सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज होमोजेनस सिस्टम मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ और ए फेज कंटेंट टू और मोर कंपोनेंट, यानी इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। होमोजीनियस सिस्टम है जो बनाया गया है। जैसे हम बात करें, टू कंपोनेंट ले रहे हैं सॉल्यूशंस में, एक हो गया सॉल्वेंट, जिसमें क्या है कि इट इज द फेज इन विच डिस्पर्सन अक्कर्स होती है। सॉल्यूट की बात करें, इट इज द फेज विच इज डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल आयंस इन द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट मतलब ऐसा फेज है जिसमें क्या है कि कुछ ना कुछ चीज डिजोल्व होगी, और सॉल्यूट वो है जो डिजोल्व होगी किसमें, सॉल्यूट में। देखिए ये बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इन एनी फॉर्मुलेशन बोथ द फेजेस शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एंड क्लियर इन कॉम्पोजिशन, यानी पहली कैरेक्टर की बात करें कि अगर हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो दोनों फेज शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी जो हमने जो मिलाया है सॉल्यूशन तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। एंड क्लियर इन कॉम्पोजिशन, क्लियर होना चाहिए कॉम्पोजिशन में। सेकंड पॉइंट की बात करें, द प्रिपरेशन शुड रिमेन स्टेबल बिफोर एक्सपायरी पीरियड, यानी जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल रहनी चाहिए बिफोर उसका एक्सपायरी डेट निकले या एक्सपायरी पीरियड निकले। यानी कुछ कंडीशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए जब तक उसकी एक्सपायरी पीरियड नहीं निकले। नो इरिटेंट और टॉक्सिक इफेक्ट शुड बी प्रोड्यूस बाय इट टू द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी पे कोई भी इरिटेंट और टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देना चाहिए। जो सॉल्यूशन है उसका ह्यूमन बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट और इरिटेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, सूटेबल एडिटेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड ए बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस, यानी एडिटेटिव मतलब सूटेबल एडिटेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड ए बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंसेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट शुड नॉट गेट प्रिसिपिटेट और शो एनी टाइप ऑफ डिकलरेशन, यानी मतलब जब स्टोरेज कर रहे हैं हम सॉल्यूशन को तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसकी प्रिसिपिटेट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिसिपिटेट नहीं होना चाहिए, यानी वो ऐसे नीचे नहीं बैठ जाना चाहिए, उसका सॉल्यूशन पूरा गाढ़ा गाढ़ा हो गया, ऊपर पतला हो गया, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही वो अपना डिकलरेशन, ना ही सॉल्यूशन अपना कलर छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर होना चाहिए जब हम एक सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज रैपिडली, यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन रैपिडली हो जाती है इसमें, किसमें, सॉल्यूशंस में। फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट देखें, बीइंग ए लिक्विड डोजेस फॉर्म दे कैन बी स्वेलोड कॉन्फिडेंटली देन दी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी वही बात है कि हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं, वहीं अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में देखें तो। थर्ड, दे और ए होमोजेनियस सिस्टम और द ड्रग इन द सॉल्यूशन रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन, यानी ये होमोजेनियस सिस्टम है, इसमें क्या है, जो ड्रग है सॉल्यूशन में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन, ठीक है। ये एक इसका एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, दे डू नॉट कॉज डैमेज एंड इरिटेंट टू जीआईटी, यानी ये कोई भी कॉज नहीं करता है या डैमेज नहीं करता है, किसको, जीआईटी को, ठीक है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जो कि कॉज करते हैं टैबलेट या कैप्सूल्स। अब इनके डिसएडवांटेज देखें, दे ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इजी बिकॉज लिक्विड और बल्की इन नेचर, यानी इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो लिक्विड है वो बल्की होता है इन नेचर में, बुल्की, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, लॉस ऑफ कंप्लीट प्रिपरेशन का सिर्फ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द कंटेनर ब्रेक, ठीक है, यानी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो इसका कंटेनर ब्रेक हो जाता है, पूरा ही लॉस हो जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। दे सेल्फ लाइफ इज शॉर्टर देन द टैबलेट एंड कैप्सूल, और थर्ड पॉइंट है, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट देंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन एक्वा सॉल्यूशन इज लेस दोज इन सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए ड्रग की एक्वा सॉल्यूशन में ये बहुत कम होती है कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, डोज एक्यूरेसी इन लिक्विड डोजेस फॉर्म इज लेस देन द सॉलिड डोज फॉर्म, यानी इसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। एक्यूरेसी मतलब वही, अगर कोई मतलब घर पे पेशेंट है तो वो क्या कर रहा है, वो स्पून से ले रहा है, तो स्पून से पता नहीं चल रहा है ना कितना ले रहा है, जो चाहिए उसकी बॉडी को उसके हिसाब से ले रहा है कि नहीं। अगर वही सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो हम उसको टैबलेट प्रेफर करते हैं कि इसको एक टैबलेट लेनी है या ऑफ टैबलेट लेनी है, तो उसके हिसाब से क्या है कि वो अपने बॉडी को ड्रग दे रहा है, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे सिरप के बारे में, ठीक है।
A saturated solution of sucrose formed in the purified water with the concentration of 66% weight by weight sugar in known as simple syrup। यानी सिंपल सिरप क्या है, जो सुक्रोज फॉर्मुलेशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है जो सुक्रोज फॉर्मूड इन द प्यूरिफाइड वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए 66% वेट बाई वेट शुगर इन द शुगर इज नोन एज सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको जरूर फॉर्मूला याद रखना है, कितना होता है 66% ऑफ वेट बाई वेट शुगर। ठीक है, ये क्वेश्चन फिल द ब्लैंक में आता है। ठीक है, आगे देखें क्लासिफिकेशन। जो सिंपल सिरप मतलब सिरप है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है सिंपल सिरप। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं प्रिपरेशन और मेडिसिनल थेरेपेटिक एजेंट और फ्लेवरिंग सिरप। ठीक है, ये 4 तरह की हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल सिरप। दिस सिरप ऑफ मेड अप ऑफ सिंपल सॉल्यूशन, यानी जो सिंपल सॉल्यूशन से बनती हैं वो सिंपल सिरप होती हैं, और एडमिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो जिंजर सिरप हो गया, ऑरेंज सिरप और लेमन सिरप, ये क्या है, ये सिंपल सिरप है। अगर हम वहीं बात करें प्रिपरेशन की, sucrose is added to the purified water and heated with oxygenal stirring until the sucrose get dissolved. This solution is cooled and sufficient purified water is added to make desired weight। यानी इसमें क्या है कि प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर हम कैसे कर रहे हैं कि सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं प्यूरिफाइड वाटर में, फिर उसको हीट कर रहे हैं, फिर हम उसको स्टीन कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं, फिर उसको सुक्रोज को उसमें डिजोल्व कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, उसके बाद सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं तो डिजायर वेट तक, तो वो बन रहा है, वो प्रिपरेशन से बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मतलब प्रिपरेशन सिरप है। ठीक है, सिंपल सिरप देख लिया, प्रिपरेशन सिरप आप जो देखते हैं मेडिसिनेटेड थेरेपेटिक एजेंट। एग्जांपल ऑफ द मेडिकेटेड सिंपल सिरप इसका, दिस सिरप इंडिकेट ऑल क्लोरोफिनाइल एमाइन मिथाइल सिरप। ठीक है, ये एग्जांपल है। एपिडाइरिन सल्फेट सिरप, ये क्या है, ये मेडिकल थेरेपेटिक एजेंट है, क्या सिरप है। वहीं हम बात करें फ्लेवरिंग सिरप, दिस सिरप कंप्राइज ऑफ द डिफरेंट फ्लेवर्स और एरोमेटिक सब्सटेंस। यानी जो सिरप होते हैं फ्लेवरिंग सिरप, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं और एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं, विच गिव्स ए प्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये क्या करते हैं, प्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देते हैं। दिस और यूजुअली एडेड टू प्रिपेयर फॉर प्रोवाइडिंग ए फ्लेवर, ये ऐड किए जाते हैं क्यों, क्योंकि फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए। हैज प्रिजर्वेटिव्स, हैज व्हीकल्स की तरह, हैज प्रिजर्वेटिव की तरह। इट डज नॉट कंटेन एनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी इसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो सिंपल सिरप है ये किस प्रोसेस से बनती है, तो देखिए पहले हम देखते हैं हॉट प्रोसेस से बनती है और पर्कुलेशन से बनती है। ठीक है, कोल्ड प्रोसेस बोल सकते हैं या पर्कुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं एलेक्सिस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलेक्सिया की। एलेक्सिया और डिफाइंड एज क्लियर स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रोएल्कोलिक लिक्विड इंडेंट फॉर द ओरल यूज। यानी जो एलेक्सिया है ये एक डेफिनेटिव क्लियर और स्वीटनेड एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड है, किस लिए यूज होता है, ओरल यूज के लिए। ठीक है, एलेक्सिस और लेस स्वीटर एंड लेस वाइगस देन सिरप, यानी ये लेस स्वीटर होते हैं, लेस वाइगस होते हैं कंपेयर टू सिरप। ठीक है, इनमें कंटेन लेस और नो शुगर, इसमें बहुत कम या नो शुगर होती है। ठीक है, एलेक्सिस और क्लियर प्रिपरेशन एंड ड्रग इन लिक्विड फॉर्म टू एडमिनिस्ट्रेट ओरली, ये देखिए कुछ इस तरीके होते हैं, ये होते हैं एलेक्सिस। ठीक है, इसमें बहुत ही कम सिरप सुक्रोस होती है। ठीक है, और ये क्लियर प्रिपरेशन होते हैं ड्रग इन लिक्विड फॉर्म टू एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ नॉन मेडिसिनेटेड एलेक्सिस होते हैं और मेडिकेटेड एलेक्सिस होते हैं, कुछ नॉन मेडिकेटेड एलेक्सिस होते हैं, कुछ मेडिकेटेड एलेक्सिस। सच एलेक्सिस डू नॉट कंटेन मेडिकामेंट एंड और एम्प्लॉयड हैज नॉट फ्लेवरिंग व्हीकल्स, यानी ये क्या है, ये कोई भी मेडिकामेंट मतलब कंटेन नहीं करती है, सिर्फ फ्लेवरिंग व्हीकल्स को ही कंटेन करती है। जैसे एलोमेटिक एलेक्सिस हो गई, यूएसपी आईओएस एल्कोहलिक एलेक्सिस, एनएफ कॉम्पोनेंट बेंजी एल्डिहाइड एलेक्सी हो गई। ठीक है, वहीं हम बात करें मेडिकेटेड एलेक्सिस, इसमें एम्प्लॉयड फॉर दी थेरेपेटिक एक्शन, यानी ये थेरेपेटिक एक्शन के लिए काम करती हैं। ठीक है, फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस दे कंटेन, मतलब एग्जांपल है इनके क्लोरोफाइआर्मिन मेथिलेट एलेक्सिस। ठीक है, यूएसपी डाइफेनल हाइड्रियामाइन हाइड्रोक्लोराइड एलेक्सिस यूएसपी। ठीक है, ये सारे क्या है एग्जांपल है किसके, मेडिकेटेड एलेक्सिस। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन में देखें तो सिंपली 2 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एलेक्सिस और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड यानी जो सिर्फ फ्लेवरिंग व्हीकल्स या मेडिकामेंट कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, और वहीं मेडिकेटेड एलेक्सिस की बात करें जो थेरेपेटिक एक्शन के लिए जानी जाती है। ठीक है,
अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। द प्रिपरेशन मेथड फॉर द इलेक्सिस इज द सिंपल डिसोल्यूशन मेथड, यानी ये सिंपल डिसोल्यूशन मेथड है। इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, यानी ये सारी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, इन दिस मेथड इधर एन एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड कंपोनेंट्स, यानी एडमिक्सचर होता है किसका, 2 या मोर 2 लिक्विड कंपोनेंट्स का, यूज्ड और द कंपोनेंट और डिसॉल्व बाय एजिटेशन। उसके बाद क्या होता है कि कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है बाय एजिटेशन। The ingredient or dissolve in the respectively solvent, for example water used has the solvent for water soluble ingredient and alcohol used as the solvent for the alcohol soluble ingredient, यानी उसके बाद जो ingredient है उसको dissolve किया जाता है as respect to solvent उसका कैसा है। जैसे water है तो water soluble ingredient, और वहीं solvent है तो alcohol है तो alcohol soluble ingredient, ठीक है। Always the aqueous solution is added to alcoholic solution for the maintaining the ideal alcoholic strength and prevent the separation of alcohol and soluble ingredient, यानी aqueous solution डाला जाता है किसमें, alcoholic solution में, क्यों, क्योंकि मेंटेन कर रखे ideal alcoholic strength and prevent the separation of alcohol soluble ingredient, यानी वो preventing करता है किसका, separation होने से alcohol और soluble ingredient का, ठीक है। The desired volume is adjusted dusting the vehicle or solvent specific in the formulation, इसमें desired volume adjust किया जाता है dusting the vehicles और solvent specific in the formulation. At this point, reduction in alcoholic strength is noted, which lead to suppression of a few noted flavoring agent, thus produce may not be found in clearly, ठीक है। In such a case, the excess pipes is kept aside for the some time so that hydroalcoholic सॉल्वेंट सैचुरेटेड रिजल्ट दी क्लस्टर ऑफ ग्लोब्यूल्स, यानी जो ग्लोब्यूल्स के क्लस्टर होते हैं उनको हटा देता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ ग्लोब्यूल्स, उसके बाद जो फिल्ट्रेशन किया जाता है उसके बाद जो ग्लोब्यूल्स हैं वो हट जाते हैं। टू ऑब्जॉर्व द एक्सेस ऑयल एंड रिमूव इट फ्रॉम द इलेक्सिस सॉल्यूशन अप टू 3% ऑफ टेल्क इज यूज्ड, यानी 3% ऑफ टेल्क यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से जो एक्सेसिव ऑयल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए और रिमूवल करने के लिए इलेक्सिस सॉल्यूशन में से। फिल्टर यील्ड एंड ए ब्राइट एंड क्लियर प्रोडक्ट, यानी उसके बाद फिल्टर किया जाता है, ब्राइट एंड क्लियर प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गई मोनोफेसिक, ठीक है। अब हम देखेंगे बाइफेसिक लिक्विड। लिक्विड प्रिपरेशन हैविंग 2 फेजेस और टर्म एज बाइफेसिक लिक्विड, यानी इसमें 2 फेजेस होते हैं, उसे हम बोलेंगे बाइफेसिक लिक्विड। दिस प्रिपरेशन एसेंशियली रिक्वायर्ड ए डिस्पर्स फेज, यानी इसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें एसेंशियली एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम इन ऑर्डर डिसॉल्विंग मेनी इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड मेडिकामेंट, क्यों, क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड मेडिकामेंट को डिसॉल्व करने के लिए, डेट और इधर इनसॉल्युबल और इनमिक्सेबल विथ वाटर एंड मोस्टली यूज्ड एज द व्हीकल्स, ठीक है। फॉलोइंग और द एग्जांपल ऑफ द बायोफेसिक डोजेस फॉर्म, ये देखिए एक इमल्सन हो गया, एक सस्पेंशन। दिस और बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ 2 इमिक्सेबल लिक्विड, यानी इमल्सन में क्या होता है कि जो इनमिक्सेबल लिक्विड होते हैं 2 उनको मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे इमल्सन विथ 1 लिक्विड डिस्पर्स इन अदर लिक्विड, ठीक है, कंटिन्यूअस फेज इन फॉर्म ऑफ द ग्लोबुल। वहीं हम सस्पेंशन की बात करें, ये भी एक बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन है, इसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है, मिनिमम सॉल्यूट एज यूनिफॉर्म डिस्पर्स थ्रू आउट द व्हीकल्स, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन की। सस्पेंशन और द बाइफेसिक लिक्विड, ये तो पता ही है, सस्पेंशन बाइफेसिक लिक्विड है, कंटेन फाइनली डिवाइडेड 0.5 to 5 U सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स, यानी इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं डाइसोल्यूशन फेज में, ठीक है। सस्पेंशन और इंडेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी है और पेरेंटल यूज के लिए भी। A coarse dispersion in which insoluble solid or suspension in a liquid medium is termed as pharmaceutical suspension, यानी कोई भी जो कोरस डिस्पर्सन है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो सस्पेंड कर रहा है लिक्विड मीडियम में, तो उसे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, ठीक है। यानी जैसे ये है तो इसमें लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई भी सॉलिड हमने डाला वो ऊपर की तरफ ऐसे तैर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। इन सस्पेंशन वाटर और वाटर बेस्ड व्हीकल्स और नॉर्मली यूज्ड एज ए लिक्विड मीडियम, यानी या वाटर या जो वाटर बेस्ड व्हीकल होते हैं इसे लिक्विड मीडियम में यूज करते हैं। इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड और सस्पेंड, उसमें क्या होता है इनसॉल्युबल सॉलिड जो सस्पेंड होते हैं, ये देखिए ये कुछ आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लें तो स्टेबिलिटी, ठीक है, और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट डाल सकते हैं इसमें,
टेस्ट मास्किंग होता है और प्रोलॉन्गेटेड एक्टिंग डोजेस फॉर्म होते हैं और बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, ये 5 चीजें हैं इसमें, स्टेबिलिटी और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और टेस्ट मास्किंग है, प्रोलॉन्गेटेड एक्टिंग डोजेस फॉर्म है और बायोअवेलेबिलिटी भी है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, एन एक्यूरेट डोजेस कैन बी अटेंडेड ओनली इफ सस्पेंशन और पैक्ड इन यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी एक्यूरेट डोजेस फॉर्म जब ही अटेंड होती है जब अगर हम सस्पेंशन है उसको यूनिट डोजेस फॉर्म में पैक कर रहे हो, दस द पोटेंट ड्रग और नॉट एडमिनिस्ट्रेशन एज द सस्पेंशन। ठीक है, प्रॉब्लम ये एक हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेट डोजेस नहीं मिल सकते अगर हम उसको यूनिट डोजेस फॉर्म की तरह पैक नहीं करेंगे तो। सेकंड देखें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिकल स्टेबल सेगमेंटेशन एंड कंपेशन ऑफ सेगमेंटेशन कैन अकर्स, इसमें फिजिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है और सेगमेंटेशन और कॉम्पेशन ऑफ सेगमेंट कैन बी अकर्स, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इजीली। ठीक है, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व नहीं की जा सकती है। ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस में इफेक्ट केमिकली स्टेबल ऑफ सस्पेंशन, यानी ऑक्सीडेशन और जो हाइड्रोलाइसिस है ये इफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन को। फोर्थ पॉइंट देखें, सस्पेंशन और लिक्विड डोजेस फॉर्म देयरफॉर और नीडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक, यानी सस्पेंशन है ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये नीड प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन चाहिए इनको किससे, माइक्रोबियल अटैक से। ठीक है, ये नहीं दे पाते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सस्पेंशन। देखिए, पहले हो गए ओरल सस्पेंशन, एक्सटर्नल अप्लाइड सस्पेंशन होते हैं और पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, दिस ओरल सस्पेंशन का देखें, ये क्या है, जनरली क्लासेस के ऊपर। ठीक है, दिस और मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच वन और मोर इंसॉल्युबल मेडिकामेंट और डिस्पर्स इन द लिक्विड वेस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल दिस और मीन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, पेरेंटल दिस और हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच सॉलिड फेज डिस्पर्स विद ए लिक्विड फेज में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें, दे आर यूज्ड इधर फॉर अवॉइडिंग ड्रग डैमेज और फॉर इम्प्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, यानी ये यूज किया जाता है ड्रग डैमेज को अवॉइड करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ड्रग की स्टेबिलिटी को। दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्क्लेट द ऑब्नियोसस टेस्ट ऑफ द सर्टेन ड्रग, यानी कुछ ड्रग के टेस्ट अलग होते हैं, उनको बढ़िया करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड टू कंट्रोल द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, उससे क्या होता है कि जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी रेट को बढ़िया कर देता है। ठीक है, सम ऑफ द वैक्सीन कंटेन इम्यूनिक एजेंट और प्रेजेंट एज सस्पेंशन, यानी कुछ वैक्सीन कंटेन करते हैं इम्यूनिक एजेंट जो प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन में, प्रिपेयर्ड एज सस्पेंशन, यानी बनते कैसे हैं सस्पेंशन, जैसे क्लोरो वैक्सीन हो गई, ये एग्जाम्पल भी है इनके। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखें, दे कैन बी फॉर्मुलेटेड विद ड्रग इंडेंट फॉर ट्रॉपिकल यूज, यानी वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं ट्रॉपिकल यूज के लिए, जैसे कैलामाइन लोशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इमल्सन की। ठीक है, इमल्सन होता है जैसे ये है सारे इमल्सन, यानी हम किसी में ऐसे इनमिक्सेबल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं जो इनमिक्सेबल है, उसे हम बोलेंगे इमल्सन। ठीक है, ये बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, कंटेन टू इमिक्सेबल सोल्यूशन, यानी टू इमिक्सेबल सोल्यूशन, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज ए माइन्यूट ग्लोबल इनटू द अदर, यानी एक क्या करता है दूसरे के अंदर ग्लोबुल बनाता है छोटे छोटे, ये देखिए अब ऑयल बना रहा है ना वाटर में ये। ठीक है, इस टर्म एज फार्मास्यूटिकल इमल्सन हम इन्हें बोलते हैं। द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोबल इज डिस्पर्स फेज, यानी जो लिक्विड प्रेजेंट है माइन्यूट ग्लोबल के फॉर्म में ये डिस्पर्स फेज है, वाइल द लिक्विड कंटेनिंग डिस्पर्स ग्लोबल इज कंटिन्यूअस फेज, वो कंटिन्यूअस फेज है। ठीक है, एडवांटेजेस देखें, जो इमल्सन है इसके एडवांटेजेस देखते हैं। द इनएडिबल ऑयल कैन इजीली बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज एडिबल इमल्सन, यानी इसमें क्या है, जो ऑयल है उन्हें हम इजीली नहीं ले सकते, उसको भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इजीली। द ओबनियस टेस्ट ऑफ द ऑयल कैन बी कॉन्कुलेटेड, यानी जो ऑयल का टेस्ट होता है उसको भी चेंज किया मतलब बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, द फ्लेवरिंग ऑफ द एक्वस फेज ऑफ द इमल्सन इज पॉसिबल, यानी जो फ्लेवर है एक्वस फेज का इमल्सन का वो भी बढ़िया हो सकता है, ये पॉसिबल है। दे आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाते हैं कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, टू इनकॉम्प्लीटेड इंग्रेडिएंट कैन इनकॉर्पोरेट विथ वन इन ईच फेज, यानी इसमें दो इनकॉर्पोरेटेड इंग्रेडिएंट होते हैं, कैन इनकॉर्पोरेट विथ वन ईच अदर फेज। ठीक है, अब देखें डिसएडवांटेज। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टेबल इमल्सन रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी इमल्सन फॉर्मूला, यानी इसके लिए
स्टेबल इमल्सन मैन्युफैक्चर करने के लिए इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए और कैलकुलेशन चाहिए प्राइमरी इमल्सन फॉर्मूला की, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ए मेजरिंग डिवाइस इज एम्प्लॉयड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इमल्सन, यानी एक मेजरिंग डिवाइस जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन इमल्सन के लिए। थर्ड पॉइंट देखें, इन केस दे और नॉट शेक वेल बिफोर यूज डोज एक्यूरेटली डिक्रीज इट कंपेरिजन टू सोल्यूशन, यानी अगर हम इसको शेक नहीं करते हैं बिफोर यूज तो इसके डोज एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है, कंपेयर टू सोल्यूशन, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट देखें, द डिस्पर्स सिस्टम में गेट अफेक्टेड इफ इमल्सन और इम्प्रॉपरली स्टोरेड, यानी अगर हम इमल्सन को इम्प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो डिस्पर्स सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये 4 डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इमल्सन। तो पहला होता है वाटर इन ऑयल, यानी हम इसमें क्या करते हैं, वाटर को ऑयल में मिलाते हैं, ठीक है, और सेकंड होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देख लें। द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन और नोन एज एनहेंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, यानी जो ऑयल इन वाटर है ये इमल्सन नोन एज क्या करता है, ये इनहेंस करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, किसमें, जीआईटी में, ठीक है। द न्यूट्रिशन ऑयल डेट आर डिफिकल्ट टू स्वेलो कैन इंजेक्टेड इंट्रावेनसली एज इमल्सन, यानी जो भी न्यूट्रिशन ऑयल है वो डिफिकल्ट है स्वेलो करने में, उनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रावेनसली एज इमल्सन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, सर्टन ऑयल इनटू वाटर इमल्सन लाइक प्री फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन और यूज्ड फॉर दी ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कुछ ऑयल एंड वाटर इमल्सन होते हैं लाइक प्री फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बोनेट जो यूज किए जाते हैं ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, मेनी वाटर सॉल्युबल एंटीजन एंड सर्टेन ड्रग और प्रिपेयर्ड एज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन टू प्रिपेयर एज ए डिपो इंजेक्शन, ठीक है। सर्टन इमल्सन कंप्रेस्ड सर्टन इमल्सन होते हैं कुछ कंप्रेस करते हैं डिफरेंट रेडियो ऑब्लिगेटेड एलिमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है, कुछ डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इमल्सन, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्राई पाउडर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन और प्रिपेयर्ड दैट इंक्लूड सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइन पार्टिकल साइज, ठीक है। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके के होते हैं, देखिए, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड एज पाउडर मिक्सचर ऑफ द टिपिकल इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्वा सस्पेंशन, यानी कुछ प्रिपेयर किए जाते हैं पाउडर मिक्सचर जो चाहिए इंग्रेडिएंट किसके लिए, एक्वा सस्पेंशन के लिए। टाइप्स ऑफ की बात करें तो यूनिट डोजेज होते हैं, सिंगल डोजेज होते हैं फॉर ओरल सस्पेंशन के लिए, और कुछ मल्टी डोजेज होते हैं फॉर ओरल सस्पेंशन के लिए, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में देखा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन देखे, फिर मोनोफेजिक सॉल्यूशन देखा, सिरप और एलिक्सिस, उसके बाद बाइफेजिक सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्संट्रेशन, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ में आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, उसको क्या आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की भी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। लाइक करें और शेयर करें फार्मेसी फ्रेंड्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।